पहले दादी नानी संयुक्त परिवार में रामायण, महाभारत और भागवतम की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी। ये बच्चों के जीवन व स्वभाव निर्माण में प्रभावकारी होती थीं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। भोलापन बचपन के साथ कहां पीछे छूट गया, याद ही नहीं। आज जब अम्मा हमें फिर से निष्कलंक सरल भोला बनने को कहती हैं, तो कितना कठिन लगता है। हमारे अंदर ही पड़ा है, वो सोया है, कहीं गया नहीं, इसे जगाना पड़ेगा बस। बचपन में हम देखते थे, सुबह सवेरे स्नान करके मां जब ठाकुर जी को भी ब्रश करवाती, ठंडे पानी से नहलाती, तो हमारा नन्हा सा मन कहता, आह कैसी कड़कती ठंड में उन बेचारों को ठंडे पानी से नहला दिया, ठंडा ठंडा चंदन लगा दिया, और जब उन्हें सुंदर कपड़े और स्वेटर पहना देती, रात को उन्हीं की छोटी सी रजाई उड़ा देती, तो कितने प्रेम से भर जाता था मन। कभी लगा ही नहीं कि वो कोई निर्जीव मूर्त है, अपने से लगते थे। कैसा भोलापन था, जिसे आज भी हम यूं याद करते हैं। ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं, मां के ठाकुर जी भोले हैं। हमारी प्यारी अम्मा आज जब हमें 3 साल के बच्चे जैसा होने को कहती हैं, तो याद करें कितना भला था वो समय, और फिर वैसा भाव जगाने का प्रयत्न करें। अम्मा ने भी देने का, अतिथि देवो भव का संस्कार अपनी मां से पाया। अम्मा में वो भोलापन आज भी प्रत्यक्ष है, हमारा कहीं छूट सा गया है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। രാമായണം ഇതിഹാസം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ധാർമ്മികതയും മൂല്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ഇതിഹാസം। भारत वेद भूमि है। वेद वेदांत, षड दर्शन, 18 पुराण, उपपुराण, रामायण, पंचम वेद महाभारत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों की प्रदायिनी है। मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा विश्व को समर्पित ज्ञान का महासागर हैं ये सारे ग्रंथ। ऋषियों के घोर तप, समदर्शन, त्याग और
निस्वार्थता की शुद्ध ऊर्जा इन ग्रंथों में स्पंदित होती है। लोकोपकार मात्र लक्ष्य को लेकर इन महापुरुषों द्वारा दिखलाया गया सनातन आध्यात्मिक मार्ग ही भारत की सच्ची संपदा है। काल देश से अतीत है ये कृति रामायण। रामायण इतिहास है। इस भूमि पर हुए महापुरुषों के जीवन चरित्र के आधार पर धर्म और मूल्यों की समाज को प्रेरणा देने वाला इतिहास। देश और काल की सब सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में प्रचलित हुई श्री राम जी की चरित्र गाथा बच्चों एवं समाज में धार्मिक मूल्यों के प्रचार का सशक्त साधन है रामायण। पहले दादी नानी संयुक्त परिवार में रामायण, महाभारत और भागवतम की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी अपने छोटे छोटे बच्चों को। ये बच्चों के जीवन व स्वभाव निर्माण में प्रभावकारी होती थी। ऐसे घरेलू वातावरण व संस्कृति में अब कमी आ रही है। ये युग मोबाइल और इंटरनेट का है। नानी की कहानियां हम भूल गए हैं। परिणाम आज स्पष्ट दिख रहा है। अम्मा को एक कथा याद आई। एक लड़का चोरी के अपराध में कई बार कोर्ट गया। उसे इतनी बार देखकर जज ने उसके पिता को बुलाकर कहा, तुम्हारा बेटा चौथी बार चोरी के अपराध में यहाँ लाया गया है। बार बार ये चोरी करता है। क्या आप इसे ठीक से समझा नहीं सकते? जज ने कहा। लड़के के पिता ने जज से कहा, मैं तो सटीक समझाता हूँ अपने बेटे को, पर इसमें अक्ल ही नहीं है, इसीलिए बार बार पकड़ा जाता है। इस पीढ़ी को ऐसे ही आदर्श उपलब्ध हैं। माँ बाप चोर नहीं होंगे, पर आदर्श प्रस्तुत करने का समय भी नहीं है उनको। वे कामकाजी हैं। जैसे आईटी में उन्हें नियमित समय से अधिक काम करना पड़ता है, जैसे कि कभी रात भर काम करते हैं और दिन में सोते हैं। फिर भी जैसे तैसे बच्चों के लिए आदर्श रखना ही होगा। पहले संयुक्त परिवार में बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अब परिवार में एक दो बच्चे होते हैं। बच्चे रोएं तो उन्हें फोन दे देते हैं। वो उसमें मस्त रहता है, पूरा ध्यान फोन में। उससे यदि फोन लो तो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, चीजें उठाकर पटकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक जो अभी बोल भी नहीं पाते, वायलेंट होकर मारते हैं। फोन वापस मिलने तक मारो सबको, सब पटको। छोटे बच्चे रोना बंद कराने के लिए देते हैं, पर बच्चे को तो लत सी लग जाती है जो उसे बर्बाद कर देती है। अम्मा ने ऐसा देखा तो कई बच्चों को सलाह दी, फोन कभी ना दें, बल्कि पेंसिल दें चित्र बनाने को। कई खिलौने मिलते हैं, वो उन्हें लाकर दें। आध्यात्मिक शिक्षा शुरू से दें तो वे हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकेंगे। बाहर गर्मी हो तो अंदर रहें और अंदर गर्मी हो तो फिर बाहर बैठें। हर परिस्थिति में एडजस्ट करना आ जाता है। आजकल परिवारों में अक्सर दादा दादी, नाना नानी भी टीवी या फोन का उपयोग संध्या काल में भी करते हैं। फोन के उपयोग में खराबी नहीं, उन्हें खुशी मिलती होगी, पर संध्या के समय पर जब शायद ही कोई करता होगा। पुराने जमाने में कोई 50-60 साल पहले 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक की परिधि में अम्मा जहाँ जहाँ जाती तो प्रायः हर घर से भजन आरती की आवाज आती थी। और आज एक बल्ब फोटो के सामने लगा देते हैं, बस बल्ब ऑन करके टीवी से चिपके रहते हैं। टीवी ना देखो नहीं कहती अम्मा, बच्चों के लिए आदर्श नहीं रहता, इसलिए वे भी अपने कमरे में लगातार फोन से चिपके रहते हैं। उनका आदर्श कोई नहीं। 10 वर्ष तक सीखे हुए की छाप गहरी होती है, वहीं से उनके चरित्र की नींव पड़ती है।
उनकी आदतें, भाषा, शिष्टाचार दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए इंडियंस यदि 50 साल भी यूएस में रहें तो भी उनके एक्सेंट से पता लग जाता है, वो मन में अंकित है। छुटपन से वही जो सीखा, तो येन केन प्रकारेण बच्चों के लिए आदर्श बने।
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलियाई यात्रा का तीसरा स्टॉप है। सिडनी से 10 घंटे की यह बस यात्रा यद्यपि लंबी और कठिन मालूम हो सकती है, फिर भी बहुत लोगों को यह साहसिक और आध्यात्मिक मालूम होती है। अम्मा समुद्र की लहरों और रेत का आनंद उठाने के लिए अपने बच्चों सहित एक बीच पर रुकी। मछुआरों के गांव की लड़की अम्मा भगवान के विचारों में खोई अपने काम करते करते समुद्र के किनारे चलती जाती। वो अपनी सागर माता के साथ जाती, नाचती और बातें करती थी। अम्मा समुद्र के तट पर बैठी तो उन्हें अपने बचपन की कहानियां और खेल याद हो आए। अपने बच्चों के साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताने के बाद अम्मा ने सबको ध्यान कराया। आकाश में सुंदर इंद्रधनुष देखकर अम्मा ने बच्चों को एक प्रेरक कहानी सुनाई। एक लड़की दिव्यांग थी और अपनी इस दीन दशा पर व्याकुल रहती थी। सबके सामने अपना रोना रोती। एक दिन उसने इंद्रधनुष देखा तो उसे पकड़ने को मचलने लगी। जब न पकड़ पाई तो इंद्रधनुष से पूछने लगी कि उसने इतनी सुंदरता कहाँ से पाई। इंद्रधनुष ने कहा, मुझे मालूम था मेरा जीवन छोटा है, लेकिन मेरी इच्छा थी लंबा जीने की। फिर मैंने सोचा कि अपने भाग्य को कोसने की बजाय क्यों न मैं दूसरों को प्रसन्न करूं। उसी समय से सब रंग मुझ में आकर समा गए। इंद्रधनुष लुप्त हो गया और उस लड़की को दूसरों को खुशी देने की प्रेरणा मिली। तो हमें भी अपना जीवन इंद्रधनुष जैसा ही बनाना चाहिए और इसे मधुर शब्दों और सत्कर्मों से रंग दें। अम्मा भक्तिभाव में भरकर भजन गाने लगी। देवी शक्ति है, अपनी रचना का आदि है और अंत भी। देवी सत्य है, जीवात्मा और सब पंचभूतों में समाई हुई है। देवी ही सृष्टि भी है और सृष्टा भी एकमात्र वही है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा नगर है और आदिवासियों यानी यहाँ के मूल निवासियों का घर है। यह नगर यहाँ के लोगों द्वारा पावन मानी जाने वाली ब्रिस्बेन नदी के किनारे बसा है। बहुत समय पहले इस नदी ने स्वदेशी लोगों को अपने मीठे पानी, प्रचुर समुद्री भोजन और उर्वरा भूमि से पोषित किया। फिर शीघ्र ही यह धरा साधना का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गई। इस नदी के उपासक स्वदेशी लोगों और प्रकृति के बीच सहज तालमेल था। आज भी ये भूमि अध्यात्म के फैलने फूलने की तरह है। अम्मा के स्थानीय बच्चों ने पूरे हृदय से अम्मा का कार्यक्रम में स्वागत किया। अम्मा ने कभी भी उनके हृदयों को छोड़ा नहीं था। फिर भी उनका शारीरिक सानिध्य प्रेम की ऐसी लहरें लेकर आया जो हर धड़कन के साथ बढ़ती जाती थी। यद्यपि अम्मा के पास विभिन्न पृष्ठभूमियों, भाषाओं और परंपराओं के लोग आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिस प्रेम की चमक होती है वो एक सा होता है। अम्मा अपने विश्व भर के बच्चों से इस वैश्विक भाषा में संवाद करती हैं। जैसा कि अम्मा कहती हैं, हम सब प्रेम के सूत्र में पिरोई हुई मड़ियां हैं। अम्मा अपने अंतिम ऑस्ट्रेलियाई पड़ाव के लिए कार की ओर बढ़ी तो भक्त अपनी प्यारी मां का अंतिम स्पर्श पाने के लिए आगे बढ़ाए। अपनी मां तक पहुंचने के लिए तो वे अनंत काल तक आगे बढ़ते रह सकते हैं। वो उनकी सब कुछ हैं।